लेखक का नाम, उसके बाद जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, पाठ की विद्या। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहला जो है बातचीत। बातचीत का लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। ब से बातचीत और ब से बाल कृष्ण भट्ट। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बातचीत जो है बालक अच्छा से नहीं कर पाता है। बातचीत मतलब बात करना अच्छा से नहीं कर पाता है। तो बात से बातचीत और ब से बाल कृष्ण भट्ट। इसका जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में। जन्म 23 जून 1844 और मृत्यु 20 जुलाई 1914। ये कौन सी पाठ की विद्या है, तो निबंध है। कैसा है, निबंध। बातचीत का लेखक बाल कृष्ण भट्ट। जन्म कब हुआ, 23 जून 1844। मृत्यु कब हुआ, 20 जुलाई 1914। कौन सी पाठ की विद्या है, तो निबंध है। ठीक है, अब देखिए अगला दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था, इसका लेखक क्या है, चंद्रधार शर्मा गुल्लेरी। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए एक ट्रिक है इसमें। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा को गुल्ली खेलने चल। से गुल्ली हम लोग का दैनिक जीवन में तो सब खेलता है, तो इसे याद रखिए। उसने कहा था चल गुल्ली खेलने के लिए। तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसका जन्म 7 जुलाई 1883 में। मृत्यु 22 सितंबर 1922। ये कैसा है, तो कहानी है। ये कैसा है, कहानी हो गया। ठीक है, अगला देखिए तीसरा है संपूर्ण क्रांति। इसके बारे में तो भैया जी का जानते होंगे। संपूर्ण क्रांति ये जो थे बिहार के जयप्रकाश नारायण हो गया, जो प्रसिद्ध लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध है। स्टूडेंटों के लिए ये क्रांति किया गया 1970 के बाद। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है 11 अक्टूबर 1902 को होता है। 11 अक्टूबर 1902। उसके बाद मृत्यु 8 अक्टूबर 1979। मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979। अब ये देखिए संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है जो किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। जब स्टूडेंट सब मतलब आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए तो एक भाषण दिया जो बहुत प्रसिद्ध हो गया, तो इसी का नाम दे दिया संपूर्ण क्रांति। इसका लेखक हो गया जयप्रकाश नारायण, जो बिहार के थे। उसके बाद देखिए चौथा अर्धनारीश्वर। क्या, अर्धनारीश्वर। लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो जन्म है 23 सितंबर 1904। मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974। ये कैसा है, तो निबंध है। क्या है, निबंध। अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कितना है, जन्म 23 सितंबर 1904। मृत्यु 24 अप्रैल 1974। कैसा है, तो निबंध है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, नारीश्वर, ये तो नारी के बारे में बताया गया था। इसी में क्वेश्चन है, अगर कुंती जो है गांधारी से बात करते तो महाभारत क्या रुक सकता था, तो महाभारत नहीं होगा। ये मैंने रूप से महाभारत पर लिखा था रामधारी सिंह दिनकर। तो अगला देखिए आप पचमा क्या है, रोज का लेखक क्या है, सच्चिदानंद हरिचंद्र वाक्याम अज्ञेय। सच्चिदानंद याद रखिए, रोज का लेखक सच्चिदानंद हीराचंद। रोज का लेखक सच्चिदानंद। इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्म देखिए 7 मार्च 1911। मृत्यु 4 अप्रैल 1987। कहानी है, ये कैसा है, कहानी है। रोज का लेखक सच्चिदानंद। इनका जन्म 7 मार्च 1911। मृत्यु 4 अप्रैल 1987। ठीक है, अगला देखिए एक लेख और एक पत्र। क्या, एक लेख और एक पत्र। लेखक हो गया भगत सिंह। उसके बाद इसका जन्म 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907। मृत्यु कब हो गया, 23 मार्च 1931। इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। देखिए ना, 31 में 7 गया कितना हो जाएगा, 24 साल।
मात्र 24 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। यही है एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह जेल से लिखे थे युवाओं के लिए, कि युवा राजनीति में आए, अपना स्थान ले, देश को आगे बढ़ाए। ठीक है, लेकिन यहाँ युवा तो दूसरे काम में बिजी है, कहाँ से जाएगा राजनीति में। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर। 7 नंबर हो गया ओ सदा नीरा। इसका लेखक हो गया जगदीश चंद्र माथुर। सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा का लेखक कौन हो गया? जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म 16 जुलाई 1917। 16 जुलाई 1917। उसके बाद मृत्यु 14 मार्च 1978। 14 मई 1978 को हो गया मृत्यु। वो कैसा कहानी है? तो निबंध है। निबंध, किसी चीज़ के बारे में लिखना निबंध कहलाता है। ठीक है, ये कैसा है? निबंध है। क्या है? निबंध। अगला देखिए, वो 8वां हो गया सिपाही की माँ, मोहन राकेश। सिपाही की माँ क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। अब उसके बाद देखिए सिपाही की माँ, इसमें कहानी भी पढ़ते होंगे। जो सिपाही की माँ है वो दुश्मनों के भी बारे में सोचते हैं और अपने बेटे के बारे में जानते हैं कि अगर दुश्मन का बेटा मर जाता है तो उसका माँ कैसे सोचती होगी। ठीक है, इनका जन्म 8 जनवरी 1925। 8 जनवरी 1925। मृत्यु कब हो गई? 3 दिसंबर 1972। 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया। ये कैसा है? एकांकी है। कैसा? एकांकी है। अगला देखिए, अगला हो गया प्रगीत और समाज। क्या हो गया? प्रगीत और समाज। इसका लेखक नामवर सिंह। प्रगीत और समाज का लेखक कौन हो गया? नामवर सिंह। प्रगीत और नामवर सिंह। इसका ट्रिक क्या? अगर आप प्रगति करोगे तो नाम तो होगा, तो प्रगति से क्या याद रखना है? नाम याद रखना। जितना विकास करोगे उतना नाम आपका होगा। ठीक है, इनका लेखक क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। इनका लेखक कौन हो जाएगा? इनका लेखक नामवर सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका जन्म कब हुआ? तो 28 जुलाई 1927। 28 जुलाई 1917 बोलते हैं, 1927। इनका मृत्यु पता नहीं है कब हुआ, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। ये कैसा कहानी है? निबंध है। ये कैसा आ जाएगा? निबंध। अगला देखिए जूठन। जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन का लेखक क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म कब हुआ? तो 30 जून 1950। 30 जून 1950। ये कैसा है? आत्मकथा। कैसा है? आत्मकथा। कैसा है? आत्मकथा। 30 जून 1950। अगला देखिए, अगला हो गया हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मल्लियज। मल्लियज। हंसते हुए अकेलापन का लेखक मल्लियज। ठीक है, मल्लियज। इनका जन्म 1935। इनका जन्म 1935। ठीक है, मृत्यु 26 अप्रैल 1982। 26 अप्रैल 1982। ये कैसा है? डायरी है। अगला देखिए तिरिच। क्या है? तिरिच। तिरिच। अगला क्या है? तिरिच। तिरिच का लेखक उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। तिरिच का लेखक उदय प्रकाश। इनका जो जन्म है कब हुआ था? 1 जनवरी 1952। मृत्यु इनका भी नहीं मालूम है, किताब में दिया ही नहीं है। ये कैसा है? कहानी। तिरिच का लेखक उदय प्रकाश। इनका जन्म 1 जनवरी 1952। तिरिच का लेखक उदय प्रकाश। इनका जन्म 1 जनवरी 1952। कैसा है? कहानी है। अगला देखिए शिक्षा। शिक्षा का लेखक जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, शिक्षा के लेखक कौन हो जाएगा? जे कृष्णमूर्ति। इनका जन्म 12 मई 1895। मृत्यु 17 फरवरी 1986। 17 फरवरी 1986। ठीक है, ये कैसा है? संभाषण। कहानी का पाठ संभाषण।
ठीक है। अगला देखिए, ये हो गया गद्य, ठीक है। अगला आप कविता वाला पद, ठीक है। अब देखिए पद में पहला है करबक। करबक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। करबक का लेखक कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। करबक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1492 में, मृत्यु 1548। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492। अगला देखिए पद, क्या है? पद सूरदास। पद का लेखक सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1583। एगो पद का लेखक तुलसीदास। इनका जन्म 1543 से 1623 तक ही जीवित रहते हैं। 1627 में इसके बाद मृत्यु हो जाते हैं। अब इन दोनों पद में एक ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों पद दे देगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ऐसा नहीं पूछेगा। वैसे ऑप्शन दे दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला देखिए पद के बाद छप्पई। क्या है? छप्पई। छप्पई का लेखक नाभादास। छप्पई का लेखक नाभादास। छप्पई का लेखक कौन हो गया? नाभादास। नाभादास का जन्म 1570, मृत्यु नेट 1600 में। उसके बाद देखिए कवित। कवित का लेखक भूषण। कवित का लेखक क्या है? भूषण। इनका जन्म 1613 ईस्वी में, मृत्यु 1715। उसके बाद एक कवित का लेखक भूषण, जन्म 1613, मृत्यु 1715, ठीक है। अगला देखिए तुमुल कोल्हा कलह में। तुमुल कोल्हा कलह में इनका लेखक जयप्रकाश शंकर। जयप्रकाश शंकर। तुमुल कोल्हा कलह में जयप्रकाश शंकर। इनका जन्म 1889, मृत्यु 15 नवंबर 1937। 15 नवंबर 1937। ये सब कविता है, ठीक है। अगला देखिए पुत्र वियोग। पुत्र वियोग का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904, मृत्यु 15 फरवरी 1948। 15 फरवरी 1948। अगला देखिए उषा। उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। इनका जो जन्म है 13 जनवरी 1911, मृत्यु 1983। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अगला देखिए जन जन का चेहरा। क्या है? जन जन का चेहरा। इसका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917। 13 नवंबर 1917, मृत्यु 11 सितंबर 1964। 11 सितंबर 1964। जन जन का चेहरा के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला देखिए अधिनायक। अधिनायक का लेखक रघुवीर सहाय। अधिनायक का लेखक कौन हो गया? रघुवीर सहाय। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929। 9 दिसंबर 1929। 9 दिसंबर 1929, मृत्यु 30 दिसंबर 1990। 30 दिसंबर 1990, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937। 1 जनवरी 1937। अगला देखिए हार कीजिए। हार जीत। हार जीत का लेखक कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941, ठीक। अगला देखिए गांव का घुर। क्या है? ज्ञानेंद्रपति। गांव का घुर का लेखक ज्ञानेंद्रपति। 1 जनवरी 1950। 1 जनवरी 1950। ये हो गया गद्यांश, गद्य और पद दोनों का लेखक और लेखक का जन्म, कौन सी पाठ की विद्या है। इससे 20 से 25 नंबर फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में आना ही है जैसे आए। इसको अच्छा से 2-4 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, सब याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। धन्यवाद। तैयारी करिए अपना,
अच्छे से। आप तो 3 महीना भी कम में लग रहा है बचा हुआ है। जितना हो उतना अच्छा से मेहनत करते रहिए और रिजल्ट लाइए। अब भी मेहनत कर लीजिएगा, 3 महीना के बाद खुश रहिएगा। अब भी मेहनत नहीं करिएगा, 3 महीना के बाद दुखी रहना पड़ेगा।